कपड़े खींच रहे हैं लड़कियों की टी शर्ट ऊपर कर करके लेके घसीट के लेके जा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि वो अनआर्म्ड स्टूडेंट्स पे ऐसे अटैक कर रहे हैं। और हम शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अटैक किया। ये इसलिए क्योंकि आप शांति से बोले या गुस्से से बोलो बात, मिर्ची तो लगेगी ना उन्हें। दे कैन नॉट टॉलरेट दैट वी कम टुगेदर टू स्पीक फॉर आवरसेल्व्स। एक कुर्सी बचाने के लिए क्या लाखों करोड़ों की आवाम को ताक पे रखना चाहते हैं? जो कल हिंदुस्तान का कल है, उनके साथ इस तरह से बर्बरता दिखाई जाती है, उनकी आवाज दबाई जाती है, तो इस देश का क्या होगा? और हमारी शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पेपर लीक क्यों हो रहा है भाई? पुलिस जो थी वो बर्बरता नहीं कर रही थी, क्योंकि हम लोग भी थे, लेकिन पुलिस की वर्दी में जो और ठुल्ले थे वो बर्बरता कर रहे थे। सरेआम गुंडागर्दी है और बहुत भयंकर वाली। इसको आवाम, हमारी आम पब्लिक, हमारा युवा समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत गलत बात है। लोग एक साथ आए हैं अपनी आवाज रखने के लिए और उनपे इन्होंने लाठी मारी, कितनी गलत बात है। आई थिंक ये जो लोग एक साथ आ रहे हैं फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, फ्रॉम एवरी क्लास, पीपल आर कमिंग टुगेदर, वी आर कलेक्टिवाइजिंग एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन पीपल यूनियनाइज, जब ये वर्किंग क्लास एक साथ आ रहे हैं, हम जो मेहनत करते हैं उसकी जो कमाई ये लोग ऊपर बैठ के खाते हैं, व्हेन वी स्पीक अगेंस्ट देम, तो देन ओनली रियल चेंज विल कम टू बी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इट इज अ रेवोल्यूशन। जिस तरीके से लाठियां कल पुलिस मार रही थी, वो कितनी गलत बात है स्टूडेंट्स को, अनआर्म्ड स्टूडेंट्स को, जिनके पास आर्म्स नहीं है, हमारे पास लाठी नहीं है, गन नहीं है, हम अपनी आवाज रख रहे हैं, हमारे ऊपर वो आप लाठी मार रहे हो, कितनी गलत बात है। कोई इक्वालिटी नहीं है ना इसमें, आप लाठी और गन से मार रहे हैं। लड़कियों के साथ भी बदतमीजी किस तरीके से खींचा जा रहा है? कपड़े खींच रहे हैं लड़कियों की टी शर्ट ऊपर कर करके लेके घसीट के लेके जा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। कोई इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि किसी लड़की को सबके सामने कैसे घसीट के लेके जा रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न, नो रिस्पेक्ट। इतनी लापरवाह हो सकती है सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज अ गवर्नमेंट दे आर अकाउंटेबल, दे हैव टू बी आंसरेबल, दे कैन नॉट डू दिस। आम जनता ऐसे क्राइम करे तो फिर भी चलता है, लेकिन ये तो हमारे देयर फॉर प्रोटेक्शन, they cannot do this and we cannot let them do this to us। आंदोलन तो शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। ये सही किया पुलिस ने? ये बहुत गलत बात है। और अगर देखें तो फिर टीयर गैस के जो उन्होंने शेल्स दिए थे वो भी एक्सपायर्ड दिए थे। ये मतलब क्या, कितनी गलत बात है। ये सारे इसके अगेंस्ट है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि वो अनआर्म्ड स्टूडेंट्स पे ऐसे अटैक कर रहे हैं। और हम शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अटैक किया। ये इसलिए क्योंकि आप शांति से बोले या गुस्से से बोलो बात, मिर्ची तो लगेगी ना उन्हें। दे कैन नॉट टॉलरेट दैट वी कम टुगेदर टू स्पीक फॉर आवरसेल्व्स। कई बच्चों के सर फूट गए, पैर टूट गए। And who will be held accountable? क्या हॉस्पिटल में ये लेके जाएंगे? This is the youth of our own country. They don't care about their own people. तो क्या देश के लोग नहीं थे जो इस तरीके से बर्बरता हो रही थी? वही तो, क्या हम देश के लोग नहीं है? क्या हमारी आवाज, our demands not important to them? क्या हम बस ऐसे वोट्स के लिए ही है? I think this protest must go on and a revolution must happen. The people have to come together. And this is very strong, it's very brave and it must go on. ये लाठी मारे या गन मारे, हमें कंटिन्यू करना होगा। ये कंटिन्यू तो हो रहा है, अभी भी तो बहुत लोग हैं यहाँ। हाँ, और लोगों को आना चाहिए इधर। This is about your country. अपने देश के लिए इधर आना चाहिए हर किसी को, अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे अपनी बात नहीं रख सकते। इधर आओ, ये लोग सुनते नहीं है। पर इस्तीफा अभी तक भी नहीं हुआ। देखिए कल के इतने बड़े आंदोलन देना तो पड़ेगा इनको, आज देंगे या एक हफ्ते बाद देंगे। This protest will go on. They will have to answer. Thank you. कि हमारे युवा छात्र जो मतलब ज्यादातर घर वालों की एक संवेदना लेके अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई के लिए खुशियां तक ताक पे रख देते हैं, आना जाना सब बंद करते हैं। ऐसे बच्चे किसी पॉलिटिशियन के या किसी के भी दबाव में आके यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। और जब उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और बच्चा था, कोई युवा यहाँ बहुत बुजुर्ग नहीं थे, तो उनको जाहिर सी बात है बजाय लाठीचार्ज या आंसू गैस या और कुछ हिंसक प्रयोग करते हुए उनसे के साथ समझाइश की जाती, उनकी बात सुनी जाती। वो ना सुन के ये मोदी जी या मोदी सरकार या कोई भी XYZ जो भी है, वो दिखाना क्या चाहता है? एक कुर्सी बचाने के लिए
क्या लाखों करोड़ों की आवाम को ताक पे रखना चाहते हैं? मैं इनसे जवाब चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस देश को इस हिसाब के नेताओं की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी, कल कोई भी नेता कार्यकर्ता नहीं आया किसी भी पार्टी का। हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के रक्षक जो हमारी युवा पीढ़ी है, कल तो इन्हीं से है ना। आप तो बुजुर्ग हो गए हो, कल तो इन्हीं से है जो कल हिंदुस्तान का कल है। उनके साथ इस तरह से बर्बरता दिखाई जाती है, उनकी आवाज दबाई जाती है, तो इस देश का क्या होगा? इन सब युवाओं के लिए मैं इनको जागरूक करना चाहती हूँ कि पीछे हटना नहीं, एक मरेगा हजार पनपेंगे, लेकिन इस तरह अपनी आवाज दबा के वापस लौटना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है गलत के खिलाफ बोलो। आवश्यक है कि आप गलत का सपोर्ट ना करके सच्चाई के रास्ते पे जाओ। हमारा संविधान कहता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो सामने वाला, हमारे पूर्वज भी कह के गए हैं, सटे साठ्यम समाचरेत, लेकिन अनुशासन में रह के सट के साथ सटता से भी हम पेश आ सकते हैं। बजाय वो लाठी चार्ज कर रहे हैं तो हम हमारे अंगूठे का प्रयोग करेंगे, तो क्या सरकार लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपने जवाबदेही से भाग रही है सरकार? बिल्कुल भाग रही है सर। जिस तरह से देख रहे हैं, दो महीने होने वाले हैं, धीमे टूल पे पहुंच रहा है। अगर 6 तारीख से देखा जाए, हाँ, अगर 6 तारीख से देखा जाए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन कोई भी जू नहीं रेंग रहा है हमारी वर्तमान सरकार पर। वो तो एक बार को बात करके राजी नहीं है कि वो एक बार भाई ये बात करना नहीं चाहते। आंदोलन क्या पहले नहीं हुए? हिंदुस्तान जब आजाद नहीं था, जब ब्रिटिश सरकार थी, तब भी आंदोलन हुए, तब भी भूख हड़ताल हुई, लेकिन बात रखी गई ना, और बात सुनने आए। ब्रिटिश सरकार तक बात सुनने आई। जहाँ जो अनशन पे या आंदोलन पे बैठे थे, युवा हो, बुजुर्ग हो, उनके सामने आए, उनकी बात सुनी गई, अपनी बात रखी गई, समझौते हुए। हजारों बार इस देश में समझौते हुए। क्या ये सरकार नहीं चाहती कि हम पब्लिक से समझौता करें, उस युवा पीढ़ी से समझौता करें जो हमारे कल के देश का भविष्य है, जिनसे कहीं ना कहीं यहाँ पे 80% ग्रामीण इलाके से आए हुए बच्चे हैं, जिनके मेहनत का, खून पसीने का, जिनके माँ बाप के खून पसीने का पैसा है। अगर चुनाव होते हैं तो हमारे पब्लिक के टैक्स से होते हैं ना, लेकिन वहाँ इतनी सुदृढ़ व्यवस्था होती है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पेपर लीक क्यों हो रहा है भाई? अगर आप वोटिंग के लिए अगर इतनी सुदृढ़ व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारे एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल दोगे। और जो कल बर्बरता पुलिस कर रही थी, क्या वो जायज है किसी तरीके? वो बिल्कुल भी जायज नहीं है हमारे हिसाब से। तो जिस तरह से पुलिस ने प्रोटेक्शन किया है, उसमें आधे से ज्यादा पुलिस की वर्दी में यहाँ के, इस देश के ठेकेदार गुंडे थे। सामने दिख रहा था पुलिस बिना नेम प्लेट के, हाँ, विदाउट नेम प्लेट के थे। पुलिस जो थी वो बर्बरता नहीं कर रही थी, क्योंकि हम लोग भी थे, लेकिन पुलिस की वर्दी में जो और ठुल्ले थे वो बर्बरता कर रहे थे। सरेआम गुंडागर्दी है, और बहुत भयंकर वाली। इसको आवाम, हमारी आम पब्लिक, हमारा युवा समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। छात्रों का गुस्सा तो जायज है, देखिए लगातार सर, देखिए बिल्कुल जायज है। मैं आज आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि मेरे बच्चे भी सर्विस कर रहे हैं, एक बेटा एक बेटी है, वो सर्विस कर रहे हैं, और मैं घर पे सोच के ये बैठ जाऊं कि यार मेरे तो बच्चे सेट हैं, मेरे को क्या जरूरत है जंतर मंतर जाने की? नहीं भाई, जब उनके बच्चे होंगे उनके भविष्य के लिए भी सोचना है। मैं इस वजह से यहाँ पे आया, पर जो इनका गुस्सा है जायज है। अगर इन्होंने नई बात मानी तो इसका इस सरकार को, मोदी सरकार को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल जो पुलिस ने किया उसको कैसे देख रही है?